आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके 15 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं है, विषय है विज्ञान, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। समय रहेगा आपका 3 घंटे का, पूर्णांक रहेंगे 75। ओके छात्रों, आपको पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है इसके आने की 90% चांसेस हैं कि आपको यह सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। छात्रों, यह पेपर जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दो, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर से आप देख सकते हो महत्वपूर्ण निर्देश। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें कहते हैं, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है मतलब भौतिक अभिक्रिया है, तो आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? भोजन का पकना या फिर कागज से जलना, या तो आपका राइट उत्तर रहेगा आपका भौतिक क्रिया जो है वो रहेगी बर्फ़ का पिघलना, है ना, क्योंकि बर्फ़ का पिघलने से पानी बनेगा और पानी को फिर से बर्फ़ बनाया जा सकता है, इस कारण यह क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। और मान लो आपसे पूछे कि भौतिक अभिक्रिया नहीं है मतलब रासायनिक अभिक्रिया पूछे, है ना, तब आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में एलपीजी का जलना हो जाएगी। अभी देख लेते हैं अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की पारस होती है तो 0 से 14 के बीच होती है। फिर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। इसके बाद है भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस का प्राप्त करता है? तो छोटी आंत भाग प्राप्त करता है। 6 क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है? तो स्नेप्स कहलाता है। और वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कौन कहलाता है? तो यह प्रिज्म कौन कहलाता है। ओके छात्रों, इसके बाद छात्रों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे जो कि हर साल रिपीट होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर से ही पीएच स्केल की परास लिखी है तो 0 से 14 याद कर लीजिए। फिर हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, पारा, मरकरी भी कहते हैं इसे। फिर है आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो क्षुद्रांत में। और पादप में ऑक्सीजन की वृद्धि कहलाती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न जो कि है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। बिना भुजे हुए चूने का सूत्र है, तो क्या है आपके छात्रों? बिना भुजे हुए चूने का सूत्र है आपका क्या जाएगा? CaO। ओके, CaO। अगला है आपका H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, तो यह कहलाता है O2 का ह्रास आपका अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। फिर है शुद्ध जल का pH मान, तो 7 होता है। फिर CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप बाकी। फिर अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम लिखिए, तो उसे कहते हैं पेप्सिन। फिर आपका अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तो आप सभी को पता होगा क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? अच्छे से याद रखना, नेफ्रॉन। इसके बाद है आपका प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग की। कौन से रंग की? बैगनी रंग की। इसके साथ साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें जो कि आपको सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं, 90% चांस रखते हैं, तो वो है कौन सा नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है ना? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। फिर पादपों में भोजन का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो आप सभी को पता होगा पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और यदि आपसे मान लो पूछ लिया था कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण जल का स्थानांतरण किससे होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया किससे होता है। जल से पूछे तो जाइलम से, और फल का पूछे यानी भोजन का पूछे तो फ्लोएम से। फिर है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान कहलाता है, तो स्निप्स कहलाता है। और खालिस्तान जीव की इकाई है तो कोशिका जीव की इकाई है। और फिर है जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली किसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुसी O2 का उपयोग करते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका देखते हैं जो कि सही जोड़ी है। फर्स्ट है नेत्र रोग, तो नेत्र रोग में धुंधला दिखना होता है। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव में घने जंगल के बेतान से सूर्य का प्रकाश गुजरना।
आकाश का नीला रंग होना, तो आकाश का नीला रंग क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आकाश का नीला रंग क्या आ जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 1 मिनट, आकाश का नीला रंग जो है प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, तारों का टिमटिमाना हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर आपका जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में आपका क्या हो जाएगा, 5th वाले में इंद्रधनुष को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उत्तर लेंस, तो उत्तर लेंस में आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर लेंस में ध्यान दीजिए, उत्तर लेंस जो है इसमें आपका आ जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। फिर एक सरल रेखीय पथ तो किसका होता है, एक सरल रेखीय पथ आपका प्रकाश किरण का होता है, और डायरेक्टर तो लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखो, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए में है, लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं, तो जंग से बचाने के लिए। फिर दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कोई एक लवण का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो सोडियम Na। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिख दीजिएगा मॉडल बनाने के लिए या फिर सांचे बनाने के लिए। ATP का पूरा नाम क्या है, तो ATP का पूरा नाम क्या है, एड्रीनेलिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनेशन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो आपका आ जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन, इकट्ठा लिखिएगा हीमोग्लोबिन। फिर है दर्पण सूत्र लिखिए, दर्पण सूत्र पर क्या जाएगा, 1/f = 1/v + 1/u। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। फिर चाहता हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करना, तो आप देख सकते हो आपके लिए है, किसी खास श्रृंखला का नामांकित चित्र बनाइए, लेंस का सूत्र लिखिए, तभी आपको बताया क्या है ना। फिर जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, तो अजैवी पदार्थ। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं प्रश्नोत्तर आपके। तो प्रश्नोत्तर में है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। फिर है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, अथवा में वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है वॉशिंग मशीन एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्दे क्यों कहते हैं, यह लिखिए। ठीक है, अभी हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखने हैं आपको, फिर स्नेल का नियम लिखने हैं, अपवर्तन के नियम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपवर्तन के नियम और परावर्तन के नियम। फिर है जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर, धमनी और सिरा में 2 अंतर, तो आप 4 अंतर इसके अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है श्वसन की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना, इसी साथ आप ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, है ना। फिर है आपका टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं क्यों। फिर सोडियम के 2 लवणों का नाम एवं सूत्र लिखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण देकर समझाइए, सावन अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहते हैं बताइए। फिर 16 आप देख सकते हो, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हर साल आता है, इस साल भी पक्का आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और फिर इसके बाद 18वां देख सकते हो, 19वां संदेह हो जाएगा नामांकित चित्र बनाइए, साथ ही आप नेत्र का नामांकित चित्र बनाना भी अच्छा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही आप ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसका भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हो 21वां प्रश्न है, मानव हृदय की आलंद एवं नीला में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। फिर दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। इसके बाद साथ में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो आपको जो तैयार करने चाहिए, जो हर साल आते हैं, जिनके 90% चांसेस हैं, तो वो आपको तैयार करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहते हैं, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो कभी कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो। फिर आप देख सकते हो अपचन की परिभाषा लिखिए, धमनी व सिरा में अंतर लिखिए, अच्छे से इसके अंतर याद कर लीजिएगा। फिर गुणसूत्र किसे कहते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना सीख लीजिएगा।
निकट दृष्टि दोष व दूरदृष्टि दोष को समझाइए, यह तैयार कर लीजिएगा। अम्लीय एवं क्षार में अंतर, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर, यूकेरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर और पीएच स्केल की परिभाषा, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो छात्रों अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।